हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब जहन में एक सवाल आता है और सवाल ये कि ये तनाव सुलझ क्यों नहीं रहा है। भारत और चीन के तनाव को करीब 1 महीना तो हो ही गया है। हर तरफ से कोशिशें चल रही है, सरकार दावे तो कर रही है, लेकिन सबके बीच एक कंफ्यूजन फैला हुआ है और इसीलिए विपक्ष ये कह रहा है कि भारत और चीन के तनाव की पूरी जानकारी आज देश को दी जानी चाहिए। हालांकि चीन का मुखपत्र जो है वो ये दावा कर रहा है कि दोनों देशों के बीच एक और डोकलाम जो है वो टल गया है। यानी चीन क्या पीछे हटने के संकेत दे रहा है? आपको इस रिपोर्ट से समझना चाहिए। पूरा दुनिया ये मानने लगा कि अमेरिका और इजराइल के बाद अगर कोई देश अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए सक्षम है तो उसमें तीसरा नाम हमारे महान भारत का जोड़ने का काम किया। गृहमंत्री अमित शाह ने इस बयान में चीन का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये बयान भारत और चीन के बीच तनाव के माहौल में आया, इसलिए ये साफ था कि इशारा चीन को है। लेकिन उनके इसी बयान पर तुरंत राजनीति भी शुरू हो गई। राहुल गांधी ने आज ट्वीट किया, सबको मालूम है सीमा की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने के लिए शायद ये ख्याल अच्छा है। शेरो शायरी की इसी भाषा में राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी को जवाब दिया। मैंने भाइयों, मैं तो एक गालिब का शेर वगैरह कुछ पढ़कर उन्होंने कुछ कहा है। मैं यहां पर मैं कहना चाहूंगा, मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। राहुल जी, हाथ में दर्द हो तो दवा कीजिए। यदि हाथ ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए? हाथ में दर्द हो तो दवा कीजिए, यदि हाथ ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए? अमित शाह का आज फिर एक और बयान आया। हालांकि ये बयान पाकिस्तान में हुई सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के संबंध में था, लेकिन गृहमंत्री ने आज फिर दावा किया कि भारतीय सीमाओं के अतिक्रमण पर दंड दिया जाता है। विश्व भर के अंदर एक बात का एहसास करा दिया कि भारत की सीमाओं का अतिक्रमण बच्चों का खेल नहीं है, यहां पर दंड दिया जाता है। विपक्ष की आपत्ति यह है कि भारत चीन सीमा पर क्या हो रहा है, इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं दी जा रही। आपने क्या हमको आज कितने किलोमीटर चीन अंदर आई नहीं आई, लेकिन जब तक आप हमें कुछ नहीं बताएंगे तो आप क्या स्पष्ट पूछ रहे हैं मेरे से? What is it that the government of India, led by Mr. Modi, is speaking to the Chinese? Please tell the country. Why are they embarrassed? विपक्ष कह रहा है कि स्थिति साफ नहीं है, कंफ्यूजन बना हुआ है। लद्दाख में भारत चीन सीमा पर क्या चल रहा है? शनिवार को लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास चुशूल मोल्डो में यहीं पर भारतीय और चीनी सैन्य अधिकारियों के बीच बैठक हुई थी। करीब 5.5 घंटे तक भारत और चीन सीमा पर चल रहे तनाव को खत्म करने के लिए मंथन हुआ, लेकिन इस बैठक में भी गतिरोध सुलझाने का कोई फॉर्मूला निकल नहीं पाया। सैन्य कमांडरों की इस बातचीत पर भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी करके कहा गया, दोनों पक्षों के बीच बातचीत सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक माहौल में हुई। दोनों देश सैन्य तनाव की स्थिति को मौजूदा समाधान तंत्र के सहारे सुलझाने पर सहमत हैं। दोनों देश कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर संवाद बनाए रखेंगे। लेकिन मैं समस्त देशवासियों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, एक तो नेतृत्व हमारे भारत का एक सशक्त व्यक्ति के हाथों में है, नरेंद्र भाई मोदी के हाथों में। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं बहनों भाइयों, हम लोग किसी भी सूरत में भारत के सम्मान और स्वाभिमान पर चोट नहीं पहुंचने देंगे। समस्त देशवासियों को इस वर्चुअल रैली के माध्यम से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। भारत की नीति रही है, हम किसी के सम्मान और स्वाभिमान पर न चोट पहुंचाने की कभी कोशिश करते हैं और न हम अपने मान सम्मान और स्वाभिमान पर चोट बर्दाश्त कर सकते हैं। यह हमारे भारत का चरित्र है। हालांकि चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि इस बातचीत से अगला डोकलाम टल गया है। ग्लोबल टाइम्स ने चीनी एक्सपर्ट्स के हवाले से दावा किया कि भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर चल रहा मौजूदा तनाव एक और डोकलाम की तरह नहीं बढ़ेगा। शनिवार को दोनों तरफ के मिलिट्री कमांडर्स की मीटिंग में स्थिति के शांतिपूर्ण हल करने पर सहमति बनी है, लेकिन स्थिति की पेचीदगी को देखते हुए सैन्य तनाव अभी थोड़ा और बना रह सकता है। ग्लोबल टाइम्स में एक एक्सपर्ट के हवाले से कहा गया है,
कि मौजूदा तनाव जल्द खत्म होने के आसार नहीं लगते, क्योंकि मुद्दों को सुलझाना होगा। लेकिन चीन की सीमा में भारत के निर्माण कार्य तुरंत रोकने होंगे, नहीं तो चीन इस स्थिति को स्वीकार नहीं करेगा। यानी चीन आरोप लगा रहा है कि भारत ने उसके क्षेत्र में निर्माण कार्य किया है, जबकि भारत का कहना है कि चीन हमारी सीमा में दाखिल हुआ है और भारत का निर्माण कार्य अपनी सीमा में चल रहा है। इधर आज लद्दाख के सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल ने इस तनाव के बीच बॉर्डर का दौरा किया और वहां से चीन को एक संदेश भी दिया है। किसी भी नेबरिंग कंट्री के साथ, किसी भी पड़ोस देश के साथ हम कन्फ्रंटेशन कभी नहीं चाहते हैं। अगर फिर भी बात नहीं बनी तो हम देश के साथ खड़े हैं और देश का मस्तक हम कभी झुकने नहीं देंगे।